everyone, welcome to the channel. So this is going to be the last vlog of this year and हम जाने वाले हैं यहाँ अभी देवघर के लिए, जहाँ पे है आखिरी ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए बैद्यनाथ। क्योंकि एट द टाइम हमारे 11 ज्योतिर्लिंग दर्शन हो चुके हैं और ये होने वाला है 12वां ज्योतिर्लिंग दर्शन इन अ ईयर। सो दिस विल बी द लास्ट व्लॉग ऑफ दिस सीरीज़। और इसके आगे मैं एक दो वीडियोज़ आइटनरी के लिए डाल दूँगा और ट्रिप प्लानिंग के लिए डाल दूँगा। सो अभी हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट और यहाँ से जाएंगे पटना, फिर पटना से निकलेंगे देवघर के लिए ट्रेन है। सो एज सच जितनी भी चीज़ें करता रहूँगा मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाता रहूँगा और अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी हम आ गए हैं पटना एयरपोर्ट और यहाँ से जाना है हमें सीधे पटना रेलवे स्टेशन, जहाँ से ट्रेन मिलेगी। तो अभी अराउंड 2 घंटे का गैप है हमारे पास, 2 से 3 घंटे का। तो खा पी के और फ्रेश अप होके उसके बाद चलेंगे रेलवे स्टेशन। वहाँ पे वहीं से ट्रेन बन के चलेगी देवघर के लिए। तो वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन, तो ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद निकलेंगे देवघर के लिए। चलिए चलते हैं। तब तक फिर रेलवे स्टेशन कुछ खा पी लेते हैं रास्ते में, उसके बाद निकलते हैं रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ से बताते हैं कैसे कैसे में। सो ये है बुद्धा पार्क, जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में ही है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, मैंने सोचा कि इसको भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं साथ के साथ। क्योंकि बाहर का तो बिल्कुल भी घूमने लायक कुछ जगह है ही नहीं यहाँ पे। बाहर जितना भी है मतलब बहुत ही अनहाइजीनिक और बहुत ही गंदा हो रखा है। तो इससे बेटर जगह कोई मेरे को लगी नहीं थोड़ा सा स्टे करने के लिए। बैग मैंने लॉकर में रखवा दिया है, तो वो सही रहेगा वहीं पे। बाकी बिना बैग के घूम रहे हैं। भी देखते हैं यहाँ पे अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। टिकट मैंने यहाँ का भी ले लिया है। अंदर बना हुआ है पाटलिपुत्र करुणा स्तूपा, ये तो इसके अंदर का भी टिकट लिया है। स्तूपा बना हुआ पूरा, तो देखते हैं इसके अंदर भी जाके कैसा क्या है। स्तूपा तो मैंने बहुत सारे घूम रखे हैं ऑलरेडी, लद्दाख वगैरह के। तो ये थोड़ा मॉडर्नाइज स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि बाकी जितने स्तूपास वगैरह होते हैं वो सब वाइट कलर में और वाइट येलो वाइब्रेंट कलर होते हैं थोड़े से वाइट के साथ। टिकट दिखा अच्छा जगह है, काफ़ी पीसफुल है। लोग यहाँ पे आके बड़े आराम से बैठ रहे हैं, फोटोज वगैरह क्लिक कर रहे हैं। सीधे चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं अंदर का क्या बना हुआ है। क्योंकि बाकी जितने स्तूपास होते हैं वो तो क्लोज्ड होते हैं, बाहर से एंट्री नहीं होती। और बौद्ध जी बने होते हैं बाहर साइड में। यहाँ देखते क्या है। अंदर से हम आ गए हैं, देख लिया अंदर से कैसा है। वहाँ पे बेसिकली 5 आई गेस 5 या 4 रेलिक्स रखे हुए थे। जापान, साउथ कोरिया, म्यांमार एंड श्रीलंका, और एक मिडिल में मेन रेलिक रखा हुआ था जो कि था दलाई लामा का। तो यही है, अंदर से काफ़ी पीसफुल प्लेस है। पीसफुल इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे शोर मचाना अलाउड नहीं है, तो शांति से ही जाना पड़ता है। देखना, गार्ड्स वगैरह मना कर देते हैं अगर शोर करने लग जाओ। तो कुछ बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, तो हंसी मजाक कर रहे थे, तो मना कर दिया था हम लोग को, गार्ड्स ने बाहर निकाल दिया। तो अलाउड ही नहीं है सब चीज़ें। तो ये है पाटलिपुत्र का करुणा स्तूपा और ये है इसका कॉरिडोर। काफ़ी क्लीन बनाया है कॉरिडोर वगैरह। तो कपल्स पॉइंट भी है वैसे देखा जाए, काफ़ी कपल यहाँ पे बैठे हुए घूम रहे हैं। मौसम भी ठीक हो गया है खैर, दिल्ली से तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी जब मैं निकला वहाँ पे, तो ओले वगैरह गिर रहे थे। अभी तो ठीक है यहाँ पे मौसम। मेरे को गर्मी लग रही थोड़ी थोड़ी, लेकिन ठीक है, पहने रहूँगा पट्टी कि
ठंड झेलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ऐसे ट्रैवलिंग के टाइम अगर तबीयत ख़राब हो जाती है, फीवर वगैरह आ जाता तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो प्रिकॉशियस रहें थोड़ा सा। बाकी बाहर तो बहुत ही अनहाइजीनिक हो रखा है, मतलब यही एरिया जो हाइजीनिक है, उसके बाहर जाओगे तो फिर मूड ख़राब हो जाएगा। यही सोचोगे क्यों आए हो पटना, क्योंकि मैं भी सोच रहा था मेरे को बस चुपचाप ट्रेन पकड़नी, भागना है यहाँ से। हाँ, चलिए फिर चलते हैं स्टेशन, यहाँ का तो हो गया। बाय बाय। सो आ गए हैं पटना जंक्शन, ये रहा। यहीं से मिलेगी ट्रेन देवघर के लिए। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है यार, बहुत ज़्यादा गंदा है। अब सफाई के नाम के कुछ है ही नहीं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि पूछो ही मत। मतलब कैपिटल है बिहार की यार, लेकिन इतना बड़ा, मेरे हिसाब से शहर बड़ा ही होगा, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो। बस बना दिए हैं किसी तरह, पूरा गंदगी और ट्रैफिक, बहुत बेवजह का ट्रैफिक है। एक ये मंदिर बना था महावीर का, तो यहाँ पास में ही है। चलते हैं फिर, अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। इधर साइड से मेरी स्लीपर मुझे मिली है, वापसी में मेरे को थर्ड AC मिल चुकी है, तो चलते हैं स्लीपर से। ठंडी में प्रॉब्लम नहीं होती उतनी स्लीपर की। चलते हैं फिर अंदर। सो ये है ट्रेन, हटिया टू पटना वाली 18621। ये लेके जाइए हमें देवघर की तरफ, और सीट नंबर मेरी शायद 50 है, आई गेस 50 से 40 ऐसे ही है, देखा नहीं मैंने अभी सही से। तो चलेगी, अभी बज रहा है 2:20, चलेगी 3:20 पे। 1 घंटे पहले आ गए, तो अभी सारी चीज़ें बीच में खाने पीने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें रख ली मैंने। चलते हैं, देखते हैं। कंडीशन तो ठीक ठीक लग रही है, इतनी अच्छी कंडीशन वाली है नहीं है ट्रेनें, बट क्या करें, मजबूरी में स्लीपर ही मिला तो अभी स्लीपर से ही जाते हैं। वापसी में चलो थर्ड AC मिल चुका है, तो कोई इशू नहीं पड़ेगा आने में। चलते हैं अंदर, बैग वैग रखते हैं, देखते हैं क्या सीन है। सो आ गए हैं पटना से जसीडीह स्टेशन। अभी यहाँ से जाएंगे सीधे देवघर के लिए। यहाँ पे ऑटोज मिल जाते हैं, टैक्सी वाले पे 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 आपस में खड़े हैं, देखो तीनों एक दूसरे के हुड में हुड लगा के खड़े। तो यहाँ से ऑटोज वगैरह मिल जाते हैं जो 20 रुपये टैक्सी लेते हैं, और आपको छोड़ देंगे फिर वहाँ पे देवघर। चलिए चलते हैं ऑटो लेके। फाइनली देवघर आ गए हैं, और ये रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, बैद्यनाथ की तरफ। अभी इधर रेस्ट ले आया था कुछ खाने पीने के लिए, 2 पराठे खा के अब जा रहा हूँ वापस होटल रूम। पास में ही होटल रूम मिल गया है अच्छे कॉस्ट पे, तो वही ले लिया। यहाँ पे मिठाई वगैरह बन रही है, सब चिक्की और खसखस, चुरमुरे। मेन मार्केट यही है, इसके वजह से तो जाते हैं अपने अपने जगह। भीड़ हो रखी है ऐसे काफ़ी, बता रहे कि यहाँ की भीड़ आ रखी है काफ़ी ज़्यादा। कोई नहीं, देखते हैं कल मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाएंगे। 3 बजे उठ जाऊँगा, 3 बजे उठ के नहा लेना, सो दैट लाइन में जल्दी लग जाए। चलते हैं रूम पे। ये है बगल में ही होटल है, पास में, ज़्यादा दूर भी नहीं है।
सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, 6:30 बज चुका है एक्चुअली। तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से उठने में थोड़ा लेट हो गया। दवा खा के सोया था ना। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं। जल्द से जल्द ट्राई करते हैं पहुंचने का। अभी तो रोडें खाली हो रखी पूरी। तो एक्चुअली मेरा होटल ये था, ये मनोकामना इन। सही पड़ गया मेरे को। 2 दिन का 1500 रुपये और रूम भी ठीक है, गीज़र वगैरह सारा कुछ है, फैसिलिटीज़, क्लीनलीनेस भी अच्छा है। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लगभग 400 to 500 मीटर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। चलते हैं मंदिर की साइड। पूरी मार्केट ही है ये पूरी, अभी बंद हो रखी है सुबह सुबह। सो यहाँ पे ये सब दुकानें हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद ले लिया मैंने 250 ग्राम। और वहीं पे शूज़ वगैरह आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे इट्स नॉट सो सिक्योर। सिक्योरिटी में यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर है। ये है मेन गेट, पूरब द्वार, यहाँ से है एंट्री। नहीं है वीआईपी हो जाओ जानकारी बाबा बैजनाथ पर जलाभिषेक करना है, यही है वीआईपी। अच्छा, वीआईपी लाइन है। हाँ, टिकट का व्यवस्था आपको हम यहाँ दे देंगे। एक तो बस टिकट काउंटर बंद हो गया है, टिकट आपको नॉर्मल लाइन गवर्नमेंट रेट में देंगे। नॉर्मल लाइन किधर? नॉर्मल लाइन 8 घंटा 10 घंटा समय है। कोई बात नहीं है, पूरा टाइम। धोबी घाट चले जाओ तो गंगा जल हाथ में ले लो। गर्भगृह जल नहीं मिलता है। अच्छा, ये जल चढ़ेगा बाबा पर। एक गंगा जल किधर से? इस साइड से रास्ता किधर है? लोकेशन बता देंगे। एक तो जल खरीद लो, फूल माला खरीद लो। प्रवेश तो हो गया है। ये है लाइन लगी है, ये वीआईपी लाइन है एक्चुअली। वीआईपी वाला ही ले लिया। और ये जनरल लाइन है, नॉर्मल वाली। जनरल लाइन में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा। और वो रहा मंदिर, पाइप्स के पीछे है। प्रसाद वगैरह और फूल माला ले लिया मैंने। चलते हैं फिर अंदर, देखते हैं कितनी देर में आए। कि 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा दर्शन। स्पर्श दर्शन भी हो रहे हैं, तो अगर हो पाते तो स्पर्श दर्शन ही करके निकलेंगे। सो फाइनली दर्शन हो गए हैं बाबा के, लगभग 2 घंटे लाइन में लगने के बाद दर्शन हो गए यहाँ पे हमारे। पूरा अंदर ये है गर्भगृह, इसी के अंदर होता है दर्शन। और वहाँ से एंट्री है। अंदर काफ़ी भीड़ हो गई थी, ये देखिए पूरा सिंदूर वगैरह मेरे ऊपर ही चढ़ा लिया। और जब दर्शन करने के लिए मतलब स्पर्श दर्शन के लिए झुका तो आधे लोग तो मेरे ऊपर ही चढ़ा के चले गए। क्राउडी हो रखा है काफ़ी, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, तो छुट्टी की वजह से सब लोग आ रखे हैं यहाँ पे। काफ़ी भीड़ हो गई है। बाकी ठीक है, 2 घंटे में दर्शन हो गए। इट वाज नॉट सो हार्ड। लेकिन अंदर जाना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अगर बुजुर्ग लोग वगैरह जा रहे हैं ना तो उनको काफ़ी चोट वगैरह लग जा रही है, क्योंकि बहुत छोटा सा रास्ता है और घुसने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है शिव जी का मंदिर और ये है पार्वती जी का मंदिर। और ये यहाँ पे कोई भी अगर आप मन्नत मांगते हैं, आप कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ से धागा लेके वहाँ पे बांधते हैं लोग। काफ़ी नए न्यूली वेड कपल वगैरह ये सब बांध रहे हैं यहाँ पे। तो सब लोग, बाकी लोग भी बांध सकते हैं यहाँ से। तो ये ऐसे मंदिर है। बाकी 3-4 मंदिर और हैं यहाँ पे। भैरव बाबा के मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, संध्या जी का मंदिर है, ये काली माता जी का मंदिर है, और ये रहा तारा मंदिर। तो ऐसे काफ़ी सारे मंदिर बने हैं चारों तरफ। लेकिन मेन जिसके लिए आए थे, ये दर्शन हमारे हो गए। आखिरी ज्योतिर्लिंग इस साल का। और यहाँ इसी के साथ मेरे 12 ज्योतिर्लिंग विद इन अ ईयर कंप्लीट होता है। इसका ब्लॉग भी आ जाएगा टाइम से। और ये सब देखिए, सिंदूर वगैरह लग गया।
ठीक है, तो फोटोज वगैरह खड़ा खींचते, वीडियो वगैरह बनाते, फिर चलते हैं यहाँ से। पूरब द्वार से निकलते ही सीधे राइट साइड पे पड़ता है चंद्रिका पेड़ा भंडार। तो अगर ऑथेंटिक पेड़ा वगैरह चाहिए आपको तो यहीं से ले सकते हो, बाकी सारे इतने ऑथेंटिक नहीं है यहाँ। और ये यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर भी हो जाता है आपका, तो ऑनलाइन ऑर्डर भी करा सकते हो आप। चलते हैं फिर कुछ खाते हैं भी, उसके बाद निकलेंगे होटल की तरफ। एक दो पॉइंट और हैं, उसको भी देखता हूँ कि अगर किसी तरह कुछ हो पाए जुगाड़ तो वो भी विजिट कर लूँगा। तब तक बाय बाय। सुबह के बज गए हैं 6 और जा रहा हूँ ट्रेन रेलवे स्टेशन, वहाँ से पिक करनी है ट्रेन पटना के लिए, जो कि 6:40 पे आएगी। तो यहाँ से हार्डली 10 से 15 मिनट लगता है पहुँचने में। तो अभी जाके सीधे यहाँ एक चौक पड़ता है घंटाघर चौक, तो वहाँ से ऑटो लूँगा। ऑटो लेके फिर 20 रुपये पर पर्सन लेता है ऑटो वाला, वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये पूरी मार्केट वगैरह पूरी क्लोज है, आज भीड़ भी उतनी नहीं है, कल नहीं इस टाइम तक भीड़ हो गई थी दर्शन करने वालों की। चलिए फिर चलते हैं रेलवे स्टेशन। सो आ गए हैं अभी जसीडी जंक्शन, ये रहा। आएगी ट्रेन अभी अप्रॉक्सीमेटली 6:40 की है और 6:10 हो गए, टाइम पे पहुँच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ही मिलेगी। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, अगर आप कहीं ट्रेन से आ रहे हैं तो ये जसीडी जंक्शन ही चूज़ करें। पास में है अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर दूर, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है देवघर पहुंचने में। और यहाँ पे फ्रीक्वेंटली रनिंग ट्रेन है काफ़ी, मतलब क्लोज है ना, तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये रूट जाता है रांची की तरफ से, यहाँ से रांची की तरफ के लिए ट्रेन भी काफ़ी मिलती रहती है। तो अगर रांची से आ रहे हो या पटना से आ रहे हो आप फ्लाइट के थ्रू, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि यही जंक्शन आप चूज़ करें। और हार्डली 20 मिनट लगते हैं आपको देवघर पहुँचने में, तो दिस विल बी योर बेस्ट ऑप्शन। अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है सुबह, तो कान मैंने बंद कर लिया, ठंडी हो रखी है, सुबह हो रही है। चलिए फिर चलते हैं यहाँ से पटना। मेरी तो थर्ड एसी है, देखते हैं थर्ड एसी में भी बैठने की जगह मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि उधर पटना से आते टाइम तो बिल्कुल जगह नहीं मिली थी, बैठने तक की जगह नहीं थी। सोचो मैंने टिकट बुक कर रखा है, फिर भी लोग विदाउट टिकट आके बैठ जा रहे हैं, क्योंकि टीटी वगैरह वहाँ से पटना से चेकिंग करता नहीं है आगे। मतलब जसीडी से 2 या 3 स्टेशन पहले ही टीटी वगैरह आए थे, तो वो चेकिंग वगैरह कर रहे थे, तब लोगों को वहाँ से हटाया। न उससे पहले चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही थी, सब अपना जनरल का टिकट लेके या बिना टिकट लेके आ जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा कंसर्निंग है लोगों के लिए। बाकी देखते हैं अभी हम थर्ड एसी आएगी तो मिलती है या नहीं मिलती है सीट। बैठने के तो मिलेगी, स्लीपिंग वाली मुश्किल हो गया है, क्योंकि 6 बज चुका है अकॉर्डिंग टू द टाइम। रात के 9 से सुबह के 6 तक ही आप स्लीपर यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर उसको नीचे करके आपको बैठना पड़ता है मिडिल बर्थ वालों को। तो हेलो एवरीवन, सो आ गए हैं हम पटना एयरपोर्ट और यहाँ से फ़्लाइट है 7:10 की, बोर्डिंग 6:10 पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली 9:50 पे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, उसके बाद घर। चलिए फिर मिलते हैं सीधे दिल्ली एयरपोर्ट पे, तब तक के लिए एंजॉय द व्यूज़। आ गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, यहाँ से ख़त्म होता है ये ब्लॉग। This also wraps up this year. So
अच्छा रहा काफ़ी, और काफ़ी ट्रिप्स किए, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, मनाली गया, चंद्रताल गया और लेह गया। तो ये सारी ट्रिप्स भी साथ में थी, बट ब्लॉग खाली ज्योतिर्लिंग का ही आएगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी स्टे ट्यून्ड। तो यही था हमारा एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर नए सफ़र के साथ, नई लोकेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।